अस्सलाम गाइस, उम्मीद है सब खैरियत होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सुभान और यू आर वाचिंग माय चैनल एक्सप्लोर विद सुभान। सो गाइस, इन दिस वीडियो आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी लिथुआनिया के बारे में। मैंने अपना 1 मंथ यहाँ गुजार दिया। क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं यहाँ पर आके, आपको किस किस चीज़ का एहतियात करनी है, किस किस चीज़ से बचना है और कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ों को अपने लेकर चलना है। इसके अलावा न्यू रूल्स जो आ रहे हैं जनवरी, जो फेब इनटेक में बच्चों हैं उनके लिए जो रूल्स इम्प्लीमेंट हो चुके हैं वो मैं इस वीडियो में गाइड करूँगा। उनमें सबसे पहले आपका वर्किंग आवर्स का होगा जिक्र, आपके स्पाउस का होगा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, और आप जो न्यू अपकमिंग इनटेक में बच्चे आने वाले हैं उनके लिए लिथुआनिया के बारे में, लिथुआनिया आने के लिए शेंजन वीज़े पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हुए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है, आके जब आप लिथुआनिया में आ जाते हैं और आके आप जब काम शाम ढूंढते हैं तो यहाँ पर लिथुआनिया में बहुत सारे आपको जॉब्स मिलती हैं। रेस्टोरेंट की और जॉब्स मिल जाती हैं और बोल्ट वोल्ट की जॉब्स मिल जाती हैं। तो आप ये सारे काम लिथुआनिया में आके आप इजीली कर सकते हैं। बट अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनकी इंटेंशन स्टडीज़ की नहीं होती। वो यहाँ आते हैं, आगे मूव कर जाते हैं, स्पेन चले जाते हैं, ऑस्ट्रिया चले जाते हैं, जर्मनी चले जाते हैं। वो वहाँ जाके अपना पीआर और लीगल इलीगल हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दिस शिट्स। सो उनकी वजह से थोड़ी रिस्ट्रिक्शन ये लग रही है कि रिस्ट्रिक्शन नहीं, लाइक वो चाहते हैं कि एक जेन्युइन स्टूडेंट यहाँ पे आगे अगर पैसे कमा रहे हैं हमारी कंट्री में आके, वो हमारी कंट्री में प्रॉपर तरीके से स्टडी लें, क्योंकि एज अ वो यूरोप इसको गेटवे यूज़ करके आगे मूव ऑन कर रहे थे। तो थोड़े से रूल्स और चेंजिंग्स हुई हैं जो कि एक बहुत अच्छा रूल भी है मेरे हिसाब से। वो कर रहे हैं, अगर आपने बोल्ट वोल्ट डिलीवरीज की जॉब करनी है लिथुआनिया में, जो कि ऑल अराउंड यूरोप में बड़ी मशहूर जॉब है, आउट जॉब से कहते हैं, वो अगर करनी है आपने लिथुआनिया में तो बहुत अच्छी आप उसमें अर्निंग कर सकते हैं। बट वो क्या कर रहे हैं, जनवरी से, आफ्टर जनवरी दे आर इम्प्लीमेंटिंग लिथुआनियन लैंग्वेज A1 ऑन दैट केस। अगर आपने बोल्ट वोल्ट का काम करना है कि आपको स्पीकिंग में थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन आनी चाहिए A1 में, फिर बोल्ट एंड वोल्ट के काम में आपको A1 आनी चाहिए कस्टमर इंटरेक्शन के लिए, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। A1 एक बहुत ही मतलब A1 करना एक छोटी सी समझ लें कि कन्वर्सेशन लैंग्वेज के लिए होती है A1। उसमें जो आपको बेसिक चीज़ों के आनी चाहिए लिथुआनियन में बोलने, वो अगर आप करते हैं तो आप वो काम कर सकते हैं। और इसका ये बेनिफिट है, जब आप लिथुआनियन A1 लगाते हैं वो 1.5 से 2 महीने, मैक्सिमम 3 महीने में आप कर लेते हैं। वो आप करने के बाद आपको, अगर आप ज़्यादा अच्छे पढ़ने वाले लड़के हैं और फोकस होकर करें तो 1 महीने में कर सकते हैं। तो लिथुआनियन A1 करने के बाद आप बोल्ट वोल्ट की जॉब तो मिलेगी आपको, साथ में आप रेस्टोरेंट में भी जॉब कर सकते हैं, इनकी कंपनीज में जाके जॉब कर सकते हैं इंटरनेशनल, जिनकी सैलरीज बहुत अच्छी मिलती हैं। बहुत सारी आईटी कंपनीज रिनाउंड लिथुआनिया के अंदर, रिवोल्यूट है लिथुआनिया के अंदर, इन्होंने रिवोल्यूट मेड इन लिथुआनिया है, नोड है, IBM है, गूगल है, बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हो रही हैं। आप वहाँ पर जॉब कर सकते हैं अगर आपके पास लिथुआनियन A1। अब ज़ाहिर सी बात है, जब लिथुआनियन A1 सीखेंगे तो आपको वो चांसेस और इंक्रीज होंगे। अभी वैसे आप जॉब मिल जाती हैं इंग्लिश लैंग्वेज पे, तो ये जॉब के लिए भी इम्प्लीमेंट हो रहा है रूल, बट इस पे इतनी सख्ती नहीं होगी, क्योंकि जॉब जो आपको देनी है वो आपके एम्प्लॉयर ने देनी है। तो अगर आपको इंग्लिश भी आती है, वो आपको प्रेफर वो लिथुआनियन बोलने वाले वो करेंगे, लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है तो छोटे मोटे रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाती हैं, जैसे हम कहते हैं कैश एंड जॉब्स। तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे आके। इसके अलावा अगर आपके पास स्किल्स हैं, आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, शॉपिफाई, ई कॉमर्स जो मर्जी आप करना चाहें वो आप लिथुआनिया में आके कर सकते हैं। अपना ऑनलाइन के कोर्स सीखें हैं पाकिस्तान से, वो आप यहाँ पे इस्टेब्लिश करें। ऑनलाइन काम में, अपने बिजनेस में जो बरकत है ना, वो जॉब में नहीं है, आप वो यहाँ पर आखिर करें। आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मिनिमम टैक्सेस हैं और आपका बिजनेस भी चलेगा, रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होगी, अकाउंट्स भी सारे चलेंगे, पेमेंट का मसला नहीं होगा, आपका कस्टमर ट्रस्ट करेंगे आप, क्योंकि यूरोप में रह रहे हैं, 2 नंबरी नहीं होगी, तो वो सारी चीज़ें, आपका बिजनेस इस्टेब्लिश होगा। तो ये चीज़ थी कि आपकी जो लिथुआनियन A1 लैंग्वेज है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फॉर बोल्ट एंड वोल्ट, फॉर द नॉर्मल जॉब्स के A1 आनी चाहिए एटलीस्ट। और अगर 2 साल गुजार लिए अपनी लिथुआनियन, देन आपको A2 आनी चाहिए। PR के लिए आपको A2 और B1 या A2 में से A2 तक तो आनी चाहिए PR के लिए। मेरे हिसाब से B1 कर लेनी चाहिए, तब तक तो बंदों को PR लेना है भैया। आप PR ले रहे हो एक लिथुआनिया का, जो कि आपको मोबिलिटी देता है पूरे शेंजन में घूमने का। इसके अलावा शेंजन जोन में आपको घूमने का मौका मैं भी रिसेंटली पोलैंड का ट्रिप करके आया हूँ अपने दोस्तों के साथ, जो कि बहुत इकोनॉमिकल था और बहुत अच्छा। उसका व्लॉग मैं अपलोड करूँगा इसके बाद
इस वीडियो के बाद। अच्छा, अब सेकेंडली जो रूल आ रहा है वो आ रहा है स्पाउसेस के लिए। आप अगर लिथुआनिया में आना चाहते हो और आके आप स्पाउस को अपनी बुलाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है कि आपके स्पाउस को भी A1 आनी चाहिए। लिथुआनिया में आने के लिए A1 और A2 मिनिमम A1 आनी चाहिए। आपने अगर लिथुआनिया में अपने स्पाउस को लेकर आना है वीज़ा फाइलिंग के वक्त, वो आपसे लिथुआनियन A1 की इन्फॉर्मेशन मांगेंगे आपके स्पाउस के, और इंटरव्यू भी होगा। तो आपने अपने स्पाउस के लिए जिसको बुलाना है जनवरी से पहले पहले बुला लें। अदरवाइज़ अपने स्पाउस को लिथुआनियन कोर्स कराएं A1, उनको सिखाएं, और फिर उसके बाद उनको यहाँ पे आप बुला सकते हैं एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और मास्टर के स्टूडेंट्स के लिए मास्टर स्टूडेंट्स अपने स्पाउस को लेके आ सकते हैं। बैचलर्स में जो है वो अपने स्पाउस को नहीं बुला सकते। थर्ड चीज़ जो है कि एक बहुत ही जो रूल है, थर्ड रूल जो कि बहुत ही ड्रोना रूल होने वाला है स्पेशली फॉर द बैचलर स्टूडेंट्स, वो ये है कि वो कर रहे हैं मिनिमम वर्किंग आवर्स फॉर बैचलर स्टूडेंट्स 20 आवर्स कर रहे हैं वीक में। तो 20 आवर्स आफ्टर जनवरी 20 आवर्स आपको वर्किंग आवर्स अलाउ होंगे जॉब करने के लिए, बोल्ट वोल्ट करने के लिए, जैसे बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में। क्योंकि यहाँ पे बैचलर्स भी बहुत बच्चे आते हैं, वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहे, अगेन वो काम धंधा कर रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं। और जब उन पे पड़ती है, जैसी बात है हर कंट्री में इस तरह ही है, सिर्फ स्पेन है, बाकी सारी कंट्रीज़ में ऐसे है कि वो उन पर उनका जब वीज़ा कैंसिल होता है स्टूडेंट और जॉब चली जाती है तो वो भाग जाते हैं, इलीगल होके रहते हैं, फिर अपना वहाँ पर कागजात बना के मजदूरी करते हैं स्पेन में जाके, क्योंकि उनकी सोच बड़ी नहीं होती लोगों की। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये हरकत नहीं करनी। आप लोगों ने ये हरकत नहीं करनी। आपने क्या करना है, आपने लीगली तरीके से अपनी स्टडी कंप्लीट करें, ओके सोके ओके, पैसे जोड़ें, पैसे कमाएं, पैसे निकल आते हैं, ज़्यादा पैसों की तरफ ना जाएं। अभी स्टूडेंट लाइफ में थोड़े कमा रहे हैं, अच्छे हैं, घर भेज रहे हैं, 100-200 या 300 यूरो निकाल के अब घर भेज दें, बाकी 100-200 सेविंग कर सकते हैं आप। रेंट रूट यहाँ पे बहुत कम है, एक्सपेंसेस लिविंग एक्सपेंस की अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप वीडियो वॉच कर सकते हैं मेरी नेक्स्ट। अब सेकेंडली ये बात थी बैचलर्स के लिए, वो कर रहे हैं 30 ईयर्स। मास्टर्स के लिए जो वर्किंग आवर्स हैं वो है 40 आवर्स। ऑफिशियली जो 40 इयर्स खत्म ही नहीं होते। मास्टर, आई एम द मास्टर स्टूडेंट, आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी नाउ। सो ये थोड़े से रूल्स आ रहे हैं ड्यू टू द इरेगुलरिटीज, ड्यू टू द लाइक दो स्टूडेंट्स, द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु आर नॉट फॉलोइंग द EU रूल्स एंड रेगुलेशंस, सो दैट्स व्हाई दे आर डूइंग दिस थिंग्स। इसके अलावा जो फोर्थ रूल है, थर्ड 3 रूल्स मैंने आपको बता दी हैं। अब आपका दिल धक 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 कर रहा होगा जिन्होंने एप्लीकेशन डाली है, जो आना चाह रहे हैं। वो क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। जो फोर्थ रूल है वो हुआ है कि लाइसेंस जो है, यूरोपियन लाइसेंस, इनका टेस्ट होता था इंग्लिश में, वो जनवरी के बाद वो भी लिथुआनियन में कर रहे हैं, जैसे कि सारा शेंजन में है। उनकी अपनी लैंग्वेज में आपको टेस्ट देना होता है ये थ्योरी का, और वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आपने अगर यूरोपियन लाइसेंस लेना है तो आपको अभी इंग्लिश में मौका मिल रहा है। ऑल अराउंड द यूरोप लिथुआनिया आके इंग्लिश में अपना लाइसेंस टेस्ट क्लियर करके वापस जाते थे कि इंग्लिश हमें लैंग्वेज नहीं आती, इटालियन नहीं आती, इटली में इटालियन में होता है, जर्मन में जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज में, डच जिसे कहते हैं, और ऑस्ट्रिया में भी इस तरह डच है। तो दूसरी कंट्रीज़ में उनकी लैंग्वेज में तो प्रेफर अब यहाँ पे भी ये कर रहे हैं, क्योंकि ये लिथुआनिया बहुत ग्रो कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। यहाँ इंटरनेशनल कंपनीज आ रही हैं, यूरोपियन यूनियन का इस पर बहुत फोकस है, और लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया में लिथुआनिया भी बहुत ग्रो करने लग गया। दैट्स वाई दे आर मोर फोकसिंग ऑन द थिंग्स। सो आप बड़ी कंट्री बनने वाली है लिथुआनिया भी। होप सो ये पोलैंड और ऑस्ट्रिया के ऊपर जा रहे, मतलब तरक्की करके उनके बराबर में पहुंच जाए, क्योंकि जहाँ पर चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही हैं, रूल्स नए आ रही हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कंपनीज ओपन हो रही हैं, वेजेस बढ़ रही हैं, काम ज़्यादा हो रहा है, तो फिर डेफिनेटली रिस्क भी, रूल्स भी इंप्लीमेंट करेंगे ताकि वो जेन्युइन स्टूडेंट्स ऑथेंटिक कर सकें। अब यहाँ इनके रूल ये इंप्लीमेंट A1 कुछ नए हैं, A1 बहुत ईजी हो जाती है। A1 करने का रीज़न ये है ताकि यहाँ पे जेन्युइन स्टूडेंट्स रह जाए, जिन्होंने नहीं रहना इस कंट्री में, जो नहीं है जेन्युइन स्टूडेंट, वो जा सकते हैं। तो यही सिर्फ रीज़न है इनकी कि उनको जेन्युइन ऑथेंटिक स्टूडेंट्स चाहिए जो पढ़ें फिर बाद में जॉब करें अच्छी। यहाँ पे आप पढ़ के अच्छी जॉब्स भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं यार। बच्चे क्यों आई डोंट नो इलीगल हो जाते हैं। बाकी यहाँ पर प्रो, अगर ये देखें, मैंने इसकी ये जो रूल्स की मैंने आपको बात बताई, ये आपको मैंने सारी बता दी। इसके बाद मेरा 1 मंथ यहाँ गुजरने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा है,
अब मैं क्यों लिथुआनिया में रहना चाहूँगा या मैं आगे मूव ऑन करना चाहूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी यहाँ पे पहले अपनी डिग्री कंप्लीट करूँगा, क्योंकि जो मेरी विलनेस यूनिवर्सिटी है वो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है लिथुआनिया में, ऑल अराउंड द बाल्टिक, और उसका काफ़ी नाम है वेस्ट यूरोप में भी। तो उसकी पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया में। तो मुझे वहाँ पे यहाँ से पढ़ने के बाद अगर वहाँ जाके जॉब शॉब कुछ भी करता हूँ अप्लाई, तो मुझे अच्छी जॉब्स भी मिल सकती हैं, मैं अच्छे पैसे भी कमा सकता हूँ, यहाँ पर रह के भी कमा सकता हूँ। यहाँ पे मुझे ऑनलाइन काम करने का मौका मिलता है, फैसिलिटीज़ मिल रही हैं सारी इन अ चीपर वे। लाइक मैं अगर कम कमाऊँगा तो मेरा खर्चा भी कम होगा, मेरे पे टेंशन्स कम होगी। मेन चीज़ है टेंशन स्टूडेंट लाइफ में, जो कि बहुत कम है यहाँ पे लिथुआनिया में। बाकी आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए पोलैंड की आएगी, द बेनिफिट्स ऑफ लिथुआनिया, बेनिफिट्स ऑफ शेंजन वीज़ा, हाउ वी कैन ट्रैवल बाय रोड इन यूरोप। सो उसकी उस वीडियो को आप पूरा वॉच करेंगे, इस वीडियो को भी पूरा वॉच करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और लिथुआनिया को स्किप ना करें, बहुत अच्छी कंट्री है। ये मैंने आपको सिर्फ रूल्स बताए हैं ताकि आप आने से पहले आपको पता हो कि ये रूल्स आने हैं, ताकि आपके डाउट्स ना हो। आप जिससे एप्लीकेशन फाइल करें कंसल्टेंट से या मेरे से अगर आप एप्लीकेशन फाइल करवाना चाहते हो, तो मैंने आपको ये वीडियो बना के आपके लिए रिप्रेजेंट कर दी है, ताकि आप लोगों को पता हो डिसीजन लेने से पहले, आने से पहले, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हों, ताकि यहाँ पे आके आप डरे ना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करूँगा। कंसल्टेशन अगर आपको चाहिए लिथुआनिया के लिए, और तो मेरे से आप रब्ता करें, मैं आपको 70% ऑफ में आपको कंसल्टेंसी दूंगा, जिसमें सारा प्रोसेस होगा आपका। और जस्ट आपने क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम फॉलो करें, और मैं आपको नीचे ना डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा चैट का। चस्का पार्टी फारवे, जिसने प्रोसेस करवाना है वो आए, और जिन्होंने खुद प्रोसेस करना है, मैंने वीडियोस लगाई हैं, उसको वॉच कर सकता है, ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। मैंने ग्रुप बनाया हुआ है स्टडी लिथुआनिया, उसमें इन्फॉर्मेशन लेके एक दूसरे से करना चाहो कर सकते हो, मैं भी गाइड कर देता हूँ उसमें। बट आप कंसल्टेंसी प्रेफरेंस लेना चाहो तो मुझे बताइएगा, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा और साथ प्रोसेस आपका लेके चलूंगा टिल वीज़ा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा, और बाय बाय।